हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, बहुत सारे दिनों से बच्चों की एक क्वेरी थी कि मैम, एसीसीए में एक न्यू अपडेट सुनने को मिल रहा है एंड वो अपडेट है अकाउंट्स के रिलेटेड एरिया में। तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि ये चेंज क्या है, कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है एसीसीए के सिलेबस एरिया में। तो चलिए आज जानते हैं कि एसीसीए के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चेंज आ रहा है एंड वो कब से इम्प्लीमेंट होगा। तो आज समझते हैं वो चेंज है कौन से स्टैंडर्ड का। तो एक चेंज, बहुत बड़ा जो चेंज आ रहा है वो है आईएएस 1 से आईएफआरएस 18 में। जी हाँ, आईएएस 1 जो कि एक बहुत ही फेवरेट एंड बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें आ रहा है एक चेंज। एंड ये चेंज बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है। और देखो, हमेशा जब कभी भी स्टैंडर्ड्स में चेंज आता है तो वो किसी बेस्ट एरिया के लिए ही आता है कि चीजें जो है ज्यादा बेटर तरीके से दिखे। तो वो चेंज अब क्या है समझते हैं। उससे पहले ये जानने के लिए जरूरत है कि वो चेंज आ क्यों रहा है। मैम, आईएएस 1 तो एक सिंप्लीफाइड सा स्टैंडर्ड था, तो उसमें ये चेंज आ क्यों रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि हमें पता है कि कंपनीज में पहले बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी आईएएस 1 में। वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात करता था एंड हर कंपनी अपने तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन करती थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बट जब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि हमारे लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाए, तब बात हो जाती है डिफिकल्टी की। तो यहाँ पर यही सिनेरियो था कि हमारे पास कंपैरिजन करना, कंपैटिबिलिटी दिखाना डिफिकल्ट था। एंड फिर अब ये जो स्टैंडर्ड था वो नॉन गैप मेजर्स के लिए सूटेबल नहीं था कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। एंड क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं था पहले जो आईएएस 1 था। एंड उसके साथ हम क्या करते थे कि आपके पास जो डिस्क्लोजर नोट्स थे, तो वो जो डिस्क्लोजर नोट्स भी थे ना, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होते थे पहले के आईएएस 1 में। तो इन सब चीजों के कारण आईएएस 1 के सिस्टम में हो गया चेंज। चेंज जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। अब मैम, तो अब जो चेंज आ रहा है तो वो आईएएस 1 से आईएफआरएस 18 जब कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या क्या चेंज हो रहा है, आईएफआरएस 18 क्या क्या चीजें कवर करेगा। तो देखो, जो चेंज आ रहा है वो प्रेजेंटेशन वाला ही स्टैंडर्ड था, तो ये भी प्रेजेंटेशन के एरियाज को ही कवर करने वाला है। कोई बहुत ज्यादा लाइक रॉकेट साइंस जैसा चेंज नहीं है। एंड हम पहले भी बात करते थे पी एंड एल, ओसीआई, बैलेंस शीट, अभी भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड नोट्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने वाला है, बट रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि अरे अब तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ये चेंज मैम आने कब से वाला है। तो देखो, मैंडेटरी है कि ये जो चेंज हो रहा है एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जब हम जा रहे हैं, तो 1 जनवरी 2027, जी हाँ, ठीक 1 साल के बाद ये चेंज होगा, मैंडेटरी हो जाएगा। बट अगर कोई भी कंपनी जो है इसको अर्ली अडॉप्ट करना चाहती है तो वो अलाउड है, टोटली, दैट इज टोटली फाइन। अब जो मैम पी एंड एल है, मैम तो नया पीएनएल का स्ट्रक्चर होगा कैसा उस चेंज के बाद। तो उसमें ना 3 मैंडेटरी कैटेगरीज जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। वो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मैम, ये तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा कि ये जो है सिमिलर था हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। तो ठीक है, तो ये वैसा ही है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये देखो, बहुत ही अच्छा बेटर कैटेगराइजेशन आपको दिखेगा कि इसकी कौन सी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और जैसे कि कैश फ्लो सही था, तो वो लाइक कंसिस्टेंसी से हमें इसमें दिखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या इनकॉर्पोरेट होने वाला है। तो इसमें देखो, मेरे बिजनेस ऑपरेटिंग मींस बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि हम क्लासेस में भी बात करते हैं। तो बिजनेस की कोर बिजनेस एक्टिविटीज इसमें इनकॉर्पोरेट होने वाली है, जिसमें कि रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ऑपरेटिंग इम्पेयरमेंट। तो ये सारे कैटेगरीज हम जो है इसमें देखने को हमें मिलेगी। यानी कि रेगुलर, अगर मैं बोलूं कोर बिजनेस या ऑपरेटिंग है, तो यानी कि रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। एक सेकेंड, इसको मैं सेटल डाउन कर लूं।
तो ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज जो है इसमें आपको दिखने को मिलने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा मैम और क्या होने वाला है? हमने एक कैटेगराइजेशन किया था 3 हेड्स में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब इन्वेस्टिंग, अब इन्वेस्टमेंट के नाम से तो सब लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो देखो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम देखो लाइक हर एक की ये रूटीन एक्टिविटीज नहीं होती, बट हाँ किसी का इन्वेस्टमेंट वाला ही काम हो तो वो तो अलग ही बात हो गई। तो यस, इसमें नॉन कोर रिटर्न्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट इनकम हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया, या फिर गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि हम अगर देखें, देखने को ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा ही कुछ कैटेगराइजेशन लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा सा ही कैटेगराइजेशन ये दिखने को मिल रहा है। एंड फिर हमारा थर्ड कैटेगराइजेशन है फाइनेंसिंग कैटेगरी, जिसमें कि कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, लीज इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट, ये सारे एरियाज जो है कवर होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंटेशन होने वाला है। एंड अब जो सब टोटल होंगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्सेशन के नेम से जो है अब दिखने को मिलेगा। तो ये जो है कुछ खास आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क जो है कर रही हूँ। नेक्स्ट, फिर अगर एमपीएम्स में देखें तो वो क्या, अगर हम देख रहे हैं तो ये अलाउड है, बट आपको बता के चलना है कि क्या रीजनिंग है, क्लैरिटी दोगे। एंड आपको आईएफआरएस का सब टोटल जो है रिकंसाइल के साथ करके चलना है इसमें। ना मैम अनयूजुअल आइटम्स का क्या होगा इसमें? देखो अगर कोई भी अनयूजुअल आइटम है, हम पहले भी उसको वैसे भी लाइक सेपरेटली डिस्क्लोजर मानते थे कि अलग से उसको दिखना चाहिए, क्लैरिटी रहे, ताकि अगेन इनको हम सेपरेटली लेबल करके चलेंगे, उनका रीजन बता के चलेंगे, वन ऑफ या रेयर आइटम अगर कोई है वो भी बता के चलेंगे, एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करके चलेंगे, ये हमें खास करके ध्यान रखना है। एंड फिर उसके अलावा हमारे जो नोट्स होने वाले हैं डिस्क्लोजर वाले, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन किस बेस पे है, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल रिस्क एंड बाकी सारे डिस्क्लोजर्स के बारे में भी हम न्यू आईएफआरएस 18 में इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से प्रोवाइड करके चलेंगे डिस्क्लोजर नोट्स में। एंड अगेन फिर अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो की, तो ग्रुपिंग वाइज अच्छा सिस्टम होगा, बेटर वे में होगा अलाइनमेंट। एंड अगर मैं कैश फ्लो रिलेटेड एरियाज की बात करूं तो आईएएस 7 के रूल्स में कोई चेंज नहीं है, जैसा सिस्टम पहले था बिल्कुल वैसा ही है, तो उसमें आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये ट्रांजिशन होने वाला है वो रीस्टेट करके चलेंगे हमारी कंपैरेटिव फिगर्स को, एंड हम अगर कोई भी रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका भी एक्सप्लेनेशन इसमें देते हुए जाएंगे। तो अगर मैं अभी तक की सब कुछ सम अप करूं तो देखो आईएफआरएस 18 आपको दिख रहा है कि काफी ज्यादा, क्योंकि पिछली फिगर्स को भी हम लाइक कंपैरिजन बेस में करके जा रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। प्रेजेंटेशन वाइज आप देख रहे हो कि 3 सब हेड्स हैं, तो इसके कारण क्लीनर प्रेजेंटेशन होने वाला है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंटेशन होने वाला है, ट्रांसपेरेंसी होगी, नोट्स भी बहुत अच्छे वे में दिख रहे हैं, एंड जिसके कारण हमारी कंसिस्टेंसी जो है इंप्रूव होने वाली है। तो गाइज इसीलिए ये जो चेंज आने वाला है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, चेंज बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, कल को फ्यूचर में अच्छा ही होगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस और इंफॉर्मेशन के साथ हम जो है आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू गाइज।